ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम फिज़िकल साइंस टेक्स्ट बुक का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके नीड्स और फिर इम्पोर्टेंस को देखेंगे। ओके, तो फिर ये जो टेक्स्ट बुक है ये क्या है? ये टेक्स्ट बुक्स आर मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स, यानी कि सभी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स में से टेक्स्ट बुक को बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ओके, अ प्राइमरी एम ऑफ टेक्स्ट बुक इज़ टू एनेबल स्टूडेंट्स टू गेट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट वेरी इजीली एंड ऑल्सो इन अंडरस्टैंडेबल मैनर। ओके, तो फिर यहाँ पर प्राइमरी एम क्या है एक टेक्स्ट बुक का? ये जो है स्टूडेंट को सब्जेक्ट मैटर को समझने में, इजीली समझने में मदद करता है। ओके, और फिर टेक्स्ट बुक क्या करता है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टेक्स्ट बुक जो है इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है। ओके, देयर इज़ अ सेइंग, एज अ टेक्स्ट बुक सो इज़ द टीचिंग लर्निंग। ओके, तो फिर एक सेइंग है, क्या है वो सेइंग? एज अ टेक्स्ट बुक सो इज़ द टीचिंग लर्निंग। ओके, मतलब जैसे टेक्स्ट बुक रहता है वैसे ही टीचिंग और लर्निंग भी रहती है। ओके, और फिर टेक्स्ट बुक क्या करता है? टेक्स्ट बुक जो है स्टूडेंट के पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करता है, स्टूडेंट्स में ओपन माइंडेडनेस को और फिर क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है, ताकि वो क्या कर सके, स्टूडेंट नए नॉलेज को डिस्कवर कर सके। ओके, तो फिर ये है इंट्रोडक्शन किसका? टेक्स्ट बुक का। ओके, तो फिर अभी हम टेक्स्ट बुक के मीनिंग को समझेंगे। ओके, तो फिर टेक्स्ट बुक का मीनिंग क्या है? बेकॉन के हिसाब से टेक्स्ट बुक इज़ अ बुक डिज़ाइन फॉर क्लासरूम यूज़। ओके, बहुत ही इजी डेफिनेशन है, मतलब क्लासरूम यूज़ के लिए जिस बुक को डिज़ाइन किया गया है उसी को टेक्स्ट बुक कहते हैं। ओके, क्लासरूम के यूज़ के लिए जिस बुक को डिज़ाइन किया जाता है उसको हम टेक्स्ट बुक बोलते हैं, यानी कि बेकॉन के हिसाब से द बुक डिज़ाइन फॉर द क्लासरूम यूज़ इज़ कॉल्ड एज टेक्स्ट बुक। ओके, और फिर A teacher textbook is one specially prepared for the use of pupil। और फिर ये टीचर्स का जो मतलब ये जो टेक्स्ट बुक है ना, ये जो है स्टूडेंट के यूज़ के लिए और फिर टीचिंग के लिए, स्कूल में या तो फिर क्लास में टीचिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर इस टेक्स्ट बुक की सहायता से हम क्या करते हैं, जो भी कोर्स ऑफ स्टडी रहता है कोई भी एक सिंगल सब्जेक्ट का, उसको हम क्लास में प्रेजेंट करते हैं। ओके, और फिर ये हो गया। और फिर नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रोफेसर कीटिंग का। ओके, ये भी बहुत ही इजी डेफिनेशन है, आप लोग इसको भी याद रख सकते हैं। ओके, टेक्स्ट बुक इज़ अ हाफ ऑफ अपैरेटस ऑफ टीचिंग, यानी कि हम सभी लोग लेबोरेटरी में क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए अपैरेटस को यूज़ करते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर प्रोफेसर कीटिंग क्या कहते हैं, ये जो टेक्स्ट बुक है ना, ये टीचिंग का आधा अपैरेटस है। ओके, मतलब प्रोफेसर कीटिंग से एज अ टेक्स्ट बुक इज़ हाफ ऑफ अपैरेटस ऑफ टीचिंग। ओके, तो फिर नेक्स्ट क्या है? टेक्स्ट बुक इज़ अ बेस्ट टूल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ओके, मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टेक्स्ट बुक को क्या माना गया है? बेस्ट टूल माना गया है। ओके, और फिर टेक्स्ट बुक इज़ अ प्रिंटेड इकोनॉमिकल डिवाइस इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। और टेक्स्ट बुक स्टिमुलेट्स रिफ्लेक्टिव थिंकिंग एंड कल्टिवेट साइंटिफिक एटीट्यूड। ओके, और फिर टेक्स्ट बुक क्या है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक प्रिंटेड इकोनॉमिकल डिवाइस है, मतलब टेक्स्ट बुक को प्रिंट किया जाता है ना, तो फिर प्रिंट किए जाने वाला डिवाइस है। ओके, टेक्स्ट बुक इज़ अ प्रिंटेड इकोनॉमिकल डिवाइस इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ओके, अच्छा, तो फिर अभी हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। ओके, किस चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स? टेक्स्ट बुक की कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्स्ट बुक? ओके, तो फिर अभी हम टेक्स्ट बुक के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। इसमें फर्स्ट जो है, इट फुलफिल्स द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, मतलब जो भी फिज़िक्स टीचिंग के जो भी ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं उनको ये टेक्स्ट बुक को फुलफिल करता है। ओके, यानी कि टेक्स्ट बुक जो है उन सभी ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करता है। ओके, ऑल्सो कवर्स द टीचिंग मेथड्स ऑफ फिजिक्स। ओके, a good physical science textbook should not only cover the basic concepts and principle of physical science but also cover the teaching methods of physics। यानी कि एक अच्छा जो भी फिज़िकल साइंस टेक्स्ट बुक होता है वो सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को ही नहीं बल्कि ये क्या करता है,
टीचिंग मेथड्स को भी, मतलब फिज़िक्स को किस मेथड में टीच करना है, ओके, उसको भी ये क्या करता है, कवर करता है, ओके। उस मैनर में ही टेक्स्ट बुक को डिज़ाइन किया जाता है, ओके, मतलब उस मैनर में ही एक चैप्टर को डिज़ाइन किया जाता है, ओके। और फिर इट इज़ डिज़ाइंड अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स टेम्परामेंट, एज एंड इंटरेस्ट, ओके। टेक्स्ट बुक को जो है हम लोग क्या करते हैं, साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स के बेसिस पर और फिर स्टूडेंट्स के एज और फिर इंटरेस्ट के हिसाब से हम टेक्स्ट बुक को डिज़ाइन करते हैं, ओके। और फिर लैंग्वेज शुड बी क्लियर, साइंटिफिक एंड लॉजिकल, ओके। यानी कि टेक्स्ट बुक में जो भी लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है वो कैसे रहना चाहिए, टेक्स्ट बुक में जो भी लैंग्वेज यूज़ किया जाता है वो क्लियर होना चाहिए और फिर वो साइंटिफिक होना चाहिए और फिर लॉजिकल लैंग्वेज रहना चाहिए, ओके। और फिर टेक्स्ट बुक शुड फैसिलिटेट इम्प्रूवमेंट, यानी कि टेक्स्ट बुक को क्या करना है, टेक्स्ट बुक का इम्प्रूवमेंट को फैसिलिटेट करना है, यानी कि an ideal physical textbook should not only be relevant to the demands of the subject matter but also facilitate improvement, यानी कि एक आइडियल फिजिकल साइंस टेक्स्ट बुक जो है वो सिर्फ जो सब्जेक्ट मैटर के डिमांड्स रहते हैं ना उसको ही पूरा करने का उसका काम नहीं है, बल्कि थोड़े थोड़े इम्प्रूवमेंट्स को भी फैसिलिटेट करना है, यानी कि थोड़े थोड़े इम्प्रूवमेंट्स को भी इंक्लूड करना है टेक्स्ट बुक को, ओके। और फिर नेक्स्ट क्या है, शुड रेलिवेंट टू रियल लाइफ, ओके, शुड बी रेलिवेंट टू रियल लाइफ, यानी कि जो भी रियल ज़िंदगी है उसके रिलेटेड भी रहना चाहिए। टेक्स्ट बुक में जो भी कॉन्सेप्ट्स रहते हैं ना वो भी किसको रिलेटेड रहना चाहिए, रियल लाइफ से रिलेटेड रहना चाहिए, ओके ओके। और फिर क्या है, कंटेन फिलोसॉफिकल एंड थेरोटिकल आइडियाज़, ओके। टेक्स्ट बुक क्या करता है, ये जो है फिलोसॉफिकल और फिर थेरोटिकल आइडियाज़ को भी कंटेन करता है, ओके। यानी कि क्लास में जो भी फिलोसॉफिकल या तो फिर थेरोटिकल आइडियाज़ को हम कैरी आउट कर सकते हैं ना उनको भी टेक्स्ट बुक कंटेन करता है, ओके। तो फिर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, डेवलप द क्वालिटी ऑफ फिज़िक्स, ओके। An ideal physics textbook should be designed to develop in students the quality of physics like clarity, precision, accuracy of results. अच्छा, तो फिर टेक्स्ट बुक को क्या करना चाहिए, फिज़िक्स की जो भी क्वालिटीज़ रहते हैं जैसे कि एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट्स, रीजनिंग पावर और फिर थिंकिंग पावर, फिर सर्टेनिटी, ओके, इस तरह के जो भी फिज़िक्स के क्वालिटीज़ रहते हैं उसको भी डेवलप करना है, ओके। हेल्प इन क्विक रिवीजन, यानी कि जो अच्छा टेक्स्ट बुक रहता है ना वो क्विक रिवीजन में भी हेल्प करता है, ओके। और फिर ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू दी प्रोबेबिलिटी ऑफ यूज़, यानी कि टेक्स्ट बुक में जितने भी यूनिट्स रहते हैं ना उनको किस वे में ऑर्गेनाइज करना है, मतलब किस वे में उनको अरेंज करना है स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट और फिर यूज़ करने के प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर, यानी कि वो ये जो चैप्टर है अगर समझो एक फर्स्ट वाला जो चैप्टर है ना वो स्टूडेंट्स के यूज़ में शायद बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स को यूज़ होता होगा और फिर उस चैप्टर में स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट भी होगा, ओके। इंटरेस्ट भी डेवलप कर सकते हैं स्टूडेंट्स इस चैप्टर से, तो फिर हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को फर्स्ट में रखेंगे, ओके। इस तरह से क्या करना चाहिए, हमें चैप्टर्स को ऑर्गेनाइज करना है, ओके। और फिर असाइनमेंट्स, यानी कि हर एक यूनिट के एंड में हमें असाइनमेंट्स को भी रखना चाहिए, ओके। असाइनमेंट्स को भी देना चाहिए टेक्स्ट बुक में, ओके। और फिर ग्लॉसरी ऑफ टेक्निकल टर्म्स, यानी कि अगर टेक्स्ट बुक में एक यूनिट में कोई भी टेक्निकल टर्म्स आए या तो फिर डिफ़िकल्ट टर्म्स आए तो फिर उसकी ग्लॉसरी भी हमें प्रोवाइड करना चाहिए, ओके। और फिर डिटेल्ड इंडेक्स, ओके। इंडेक्स कैसे रहना चाहिए, डिटेल्ड में, मतलब इंडेक्स देखते ही उन्हें पता चलना चाहिए इस टॉपिक में कौन से टॉपिक्स आते हैं, ओके, कौन से कॉन्सेप्ट्स आते हैं, इस तरह से डिटेल्ड इंडेक्स भी रहना चाहिए। और फिर हेडिंग्स कैसे रहने चाहिए, हेडिंग्स और फिर सब हेडिंग्स बोल्ड रहने चाहिए, ओके, बोल्ड लेटर्स में इन्हें लिखा जाना चाहिए, ओके। तो फिर नेक्स्ट स्लाइड है,
टेक्स्ट बुक में अट्रैक्टिव प्रिंट और फिर डायग्राम्स और फिर इलस्ट्रेशंस का होना भी ज़रूरी है. ओके, अ गुड टेक्स्ट बुक शुड हैव अट्रैक्टिव प्रिंट, इंक्लूड अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़, इलस्ट्रेशंस, डायग्राम्स, एग्जाम्पल्स एंड प्रॉब्लम्स. An ideal physics textbook should be written by an author who has ideal experience and qualification to guide the homework and classroom work. Okay, तो फिर टेक्स्ट बुक जो है उसके अंदर प्रिंट, डायग्राम्स और फिर इलस्ट्रेशंस वगैरह अट्रैक्टिव रहने चाहिए. ओके, तो फिर हमें टेक्स्ट बुक का नीड क्या है. ओके, हमें कि टेक्स्ट बुक की ज़रूरत क्यों है. ओके, टेक्स्ट बुक जो है फॉर गाइडेंस इन टीचिंग. ओके, टीचिंग में गाइडेंस के लिए टेक्स्ट बुक यूज़ होता है. A textbook guides a teacher. It explains and clarifies how a topic should be taught and how much it should be taught. Okay, टेक्स्ट बुक क्या करता है, टीचर को गाइड करता है और फिर ये जो है एक टॉपिक को क्लैरिफाई करता है और फिर एक्सप्लेन करता है और फिर उस टॉपिक को कैसे सिखाना है और कितना सिखाना है. ओके, इसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन टेक्स्ट बुक देता है. ओके, टेक्स्ट बुक गिव्स एडिक्वेट सजेशंस, इलस्ट्रेशंस, एग्जांपल्स एंड टेक्निक्स एंड एक्सेट्रा. ओके, एंड thus becomes helpful to the teacher in guiding his teaching. ओके, टेक्स्ट बुक क्या करता है, सजेशंस देता है या फिर इलस्ट्रेशन देता है. ओके, और फिर एग्जाम्पल्स भी देता है. ओके, इससे क्या होता है, टीचर को हेल्प मिलती है. ओके, तो फिर नेक्स्ट टेक्स्ट बुक का नीड है फॉर रेफरेंस मटेरियल. ओके, फॉर रेफरेंस मटेरियल टेक्स्ट बुक आर हेल्पफुल इन अंडरटेकिंग एंड रनिंग द क्लास इन प्लान्ड मेथड. एक सेकेंड. ओके, टेक्स्ट बुक जो है हमें रेफरेंस मटेरियल के लिए भी यूज़ होते हैं. ओके, फर्स्ट वाला किसके लिए, फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या देखा, टेक्स्ट बुक जो है टीचर्स के लिए गाइड होकर भी काम करते हैं और फिर हम टेक्स्ट बुक को रेफरेंस मटेरियल्स के लिए भी यूज़ करते हैं. टेक्स्ट बुक आर हेल्पफुल इन अंडरटेकिंग एंड रनिंग द क्लास इन अ प्लान्ड मेथोडिकल सिस्टमैटिक वे एंड गिव अ बैलेंस्ड असाइनमेंट इन सोशल स्टडी. बिसाइड्स इट कंटेन्स द न्यू नॉलेज does away with the need to refer the रेफरेंस बुक्स. ओके, और फिर टेक्स्ट बुक के अंदर क्या रहती है कि टेक्स्ट बुक के अंदर नॉलेज भी रहता है. मतलब ये जो नॉलेज है ना, इट कंटेन्स न्यू नॉलेज विथ डज अवे विथ द नीड टू रेफर द रेफरेंस बुक्स. ओके, मतलब यहाँ पर हमें और कौन से रेफरेंस बुक्स को यूज़ करना है. अगर हमें पर्टिकुलर नॉलेज को और थोड़ा उसको गेन करना है तो फिर हमें कौन से रेफरेंस बुक्स को यूज़ करना है. ओके, इसके बारे में जानकारी भी टेक्स्ट बुक में रहती है. ओके, मतलब हमें अगर इस पर्टिकुलर नॉलेज को गेन करने के लिए कौन से रेफरेंस बुक्स को यूज़ करना है इसके बारे में जानना है तो भी हमें टेक्स्ट बुक की नीड है. ओके, और फिर एक्सरसाइज वर्क. ओके, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. देयर इज़ मच रोल इन प्रैक्टिस इन सोशल स्टडी. अ मोमेंटम कैन नॉट बी कॉट अप विदाउट अ प्रैक्टिस. ओके, डिफरेंट मैप्स एंड मेकिंग देयर adequate practice with the guidance is provided by text books. ओके, यहाँ पर मैप्स कहने से साइंस में क्या आते हैं, डायग्राम्स आते हैं ना, तो फिर डायग्राम्स लिख सकते हैं आप लोग. और फिर यहाँ पर सोशल स्टडी के प्लेस में साइंस लिख सकते हैं. ओके, मतलब साइंस में भी हमें अगर डायग्राम्स वगैरह, ओके, इसके बारे में हमें डायग्राम्स वगैरह सीखने के लिए हमें एडिक्वेट प्रैक्टिस चाहिए ना, तो फिर इस प्रैक्टिस करने के लिए गाइडेंस कहाँ से मिलती है, हमें टेक्स्ट बुक से मिलती है. ओके, तो फिर टेक्स्ट बुक हमें एक्सरसाइज वर्क के लिए भी नीडेड है. ओके, और फिर टेक्स्ट बुक किस चीज़ के लिए, टीचिंग एफर्ट्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए भी टेक्स्ट बुक की नीड है. ओके, टेक्स्ट बुक्स आर नीडेड टू मेक टीचर्स एफर्ट इन टीचिंग इन क्लासरूम. ओके, then a textbook carries a structure from simple to complex and known to unknown which ultimately lead him to the success in teaching. Okay, textbook कहाँ से सिंपल से कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स की तरफ जाता है और फिर नॉन से अननोन टॉपिक्स की तरफ जाता है, इसीलिए टीचर को क्या करता है, टीचिंग में सक्सेस मिलती है. ओके, टेक्स्ट बुक से. तो फिर
टीचिंग एफर्ट्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए भी टेक्स्ट बुक यूज़ होता है, और फिर रेफरेंस मटेरियल के लिए भी टेक्स्ट बुक यूज़ होता है, और फिर टेक्स्ट बुक जो है एक्सरसाइज वर्क के लिए भी यूज़ होता है, और फिर टेक्स्ट बुक गाइडेंस मतलब टीचिंग में गाइडेंस के लिए भी यूज़ होता है। ओके, अच्छा, तो फिर टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। अभी स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्स्ट बुक के नीड क्या क्या है। ओके, टेक्स्ट बुक क्या करता है, स्टूडेंट्स को सेल्फ स्टडी में हेल्प करता है टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन गिवन टेक्स्ट बुक्स। देयर आर सम सॉल्व क्वेश्चंस एज वेल एज क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस क्लूज फॉर सॉल्यूशन। डिफिकल्ट क्वेश्चंस आर आल्सो गिवन which help students study at home. Textbooks help the students to understand the text material by self study. ओके, मतलब स्टूडेंट को जो है टेक्स्ट मटेरियल को सेल्फ स्टडी से अंडरस्टैंड करने के लिए भी टेक्स्ट बुक जो है बहुत ही यूज़फुल है। ओके, घर में ही स्टडी करने के लिए भी टेक्स्ट बुक्स बहुत ही यूज़फुल है। ओके, और फिर कन्वीनियंट यूज, स्टूडेंट कैन यूज़ टेक्स्ट बुक एज मे बी कन्वीनियंट टू देम। ओके, अगर स्टूडेंट क्लास में किसी भी रीज़न से एब्सेंट है तो फिर वो क्या कर सकता है, टेक्स्ट बुक को यूज़ करके अपने स्कूल वर्क को कंप्लीट कर सकता है। ओके, ये जो टेक्स्ट बुक है ये घर में टीचर की तरह काम करता है। ओके, और फिर फॉर क्रिटिकल अप्रोच टू कंटेंट। ओके, इन सोशल स्टडी स्टूडेंट्स कैन रिवाइज देमसेल्फ इन ऑर्डर टू टेस्ट देयर नॉलेज। दस टेक्स्ट बुक हेल्प द स्टूडेंट्स टू क्रिटिकली रिवाइज देमसेल्फ। ओके, सोशल स्टडी के प्लेस में हम साइंस भी लिख सकते हैं। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो फिर साइंस लिख सकते हैं। ओके, साइंस जो है क्या करता है, उनके नॉलेज को टेस्ट करने के लिए, रिवाइज करने के लिए भी हेल्प करता है। ओके, और फिर टेक्स्ट बुक जो है बैकवर्ड स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही यूज़फुल है। ओके, एंड एज अ मीन्स ऑफ इम्पार्टिंग द न्यू नॉलेज। ओके, टेक्स्ट बुक क्या करता है, नए नॉलेज को इम्पार्ट करता है। ओके, तो फिर ये सभी क्या है, टेक्स्ट बुक के नीड्स हैं। और फिर नेक्स्ट है टेक्स्ट बुक का इम्पोर्टेंस। ओके, टेक्स्ट बुक एंजॉय अ वेरी वाइटल प्लेस इन अवर एंटायर एजुकेशनल सिस्टम। ओके, टेक्स्ट बुक जो है हमारे एंटायर एजुकेशनल सिस्टम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस एंजॉय करता है। ओके, एज हैज़ बिन सेड इन द कंटेक्स्ट ऑफ टेक्स्ट बुक, यानी कि टेक्स्ट बुक के बारे में ऐसे कहा जाता है। ओके, बुक्स आर कीज टू विजडम्स ट्रेजर, बुक्स आर गेट्स टू द लैंड्स ऑफ प्रेजर, बुक्स आर द paths that upward lead, books are the friends, come let us read। ओके, ऐसे टेक्स्ट बुक के बारे में कहा जाता है। ओके, तो फिर टेक्स्ट बुक किस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, कि टेक्वांड से टीचर विथ एंटायर सिलेबस, इट्स स्ट्रक्चर्स एंड एम्स। ओके, ये क्या करता है, टीचर को अब उन मतलब एंटायर सिलेबस के बारे में, और फिर एम्स क्या क्या हैं इस सब्जेक्ट के, और फिर इन चैप्टर्स के, और फिर इसका स्ट्रक्चर क्या है। ओके, इन सभी चीज़ों की जानकारी के लिए टेक्स्ट बुक इम्पॉर्टेंट है। ओके, और फिर ये क्या करता है, टीचर्स के वर्क को सिंप्लीफाई करता है और फिर यूज़फुल बनाता है। ओके, और फिर टेक्स्ट बुक इज़ नेसेसरी टू मेक्स टीचर्स एफर्ट इन क्लासरूम सक्सेसफुल। ओके, एक क्लासरूम में टीचर्स के एफर्ट को, यानी कि टीचर्स की मेहनत को सक्सेसफुल बनाने में भी टेक्स्ट बुक का योगदान है। ओके, और फिर टेक्स्ट बुक इज़ नेसेसरी टू मेक्स, ये हो गया, बिकॉज बुक्स कैन हेल्प इन गुड एंड रेमिडियल टीचिंग। ओके, बुक्स क्या करते हैं, रेमिडियल टीचिंग करने में हेल्प करते हैं, यानी कि गुड टीचिंग करने में हेल्प करते हैं। ओके, और फिर टेक्स्ट बुक जो है क्वेश्चंस को लिखने के लिए जो टाइम चाहिए, या फिर दूसरे टेक्स्ट को लिखने के लिए जो टाइम चाहिए ना, इसको भी क्या करते हैं, टेक्स्ट बुक से सेव करते हैं। ओके, और फिर स्टूडेंट्स को लेसन्स को रिवाइज करने में हेल्प करते हैं, और फिर कंटेंट के रिलेटेड जो भी डिफ़िकल्टीज़ रहती है ना, उनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं टेक्स्ट बुक्स के हेल्प से। और फिर टीचर जो है, रेडीमेड एक्सरसाइज वर्क मिलता है टीचर को, वही एक्सरसाइज वर्क टीचर स्टूडेंट्स को दे सकती है। और फिर स्टूडेंट कैन सॉल्व क्वेश्चंस देमसेल्व्स एंड मैच देयर आंसर्स विद द आंसर शीट्स। स्टूडेंट जो है अपने क्वेश्चंस को खुद ही सॉल्व कर सकते हैं टेक्स्ट बुक्स की मदद से। और फिर टेक्स्ट बुक कंटेंट्स द टेक्स्ट मटेरियल इन लॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल सीक्वेंस। मतलब टेक्स्ट बुक जो है टीचिंग मटेरियल को एक लॉजिकल और साइकोलॉजिकल सीक्वेंस में कंटेन करते हैं। ओके, टेक्स्ट बुक्स
तो इससे क्या होता है, टीचिंग जो है इफ़ेक्टिव बनती है। ओके, और फिर जो है टेक्स्ट बुक जो है स्टूडेंट को गाइड के रूप में मदद करते हैं। ओके, और फिर स्टूडेंट्स को रिवीजन करने में, क्लास वर्क करने में, होम असाइनमेंट्स करने में भी टेक्स्ट बुक्स यूज़ होते हैं। ओके, और फिर टेक्स्ट बुक क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को समरी को नोट डाउन करने में, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को नोट डाउन करने में भी मदद करते हैं। ओके, और फिर प्रैक्टिस इज़ अ मदर ऑफ सक्सेस। द यूज़ ऑफ टेक्स्ट बुक्स प्रोवाइड एडिक्वेट प्रैक्टिस टू दिस स्टूडेंट्स। ओके, टेक्स्ट बुक को यूज़ करने से स्टूडेंट्स को एडिक्वेट प्रैक्टिस भी मिलती है। ओके, और फिर क्वालिटी ऑफ टेस्ट सेल्फ एजुकेशन। ओके, टेक्स्ट बुक में सेल्फ एजुकेशन की क्वालिटी है। इससे क्या होता है, स्टूडेंट के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और प्रॉपर एटीट्यूड जैसे क्वालिटीज़ भी हम कल्टिवेट कर सकते हैं। ओके, और फिर टेक्स्ट बुक्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग अबाउट द कंटिन्यूटी, ऑर्डरलीनेस, सिस्टम एंड ऑब्जेक्टिविटी इन टीचर एंड स्टूडेंट एक्टिविटीज़। ओके, टेक्स्ट बुक जो है स्टूडेंट और टीचर एक्टिविटीज़ के अंदर ऑर्डरलीनेस और फिर कंटिन्यूटी और फिर ऑब्जेक्टिविटी यानी कि पर्टिकुलरनेस लाने के लिए भी हेल्प होता है। ओके, हेल्प करता है। ओके, Besides, textbooks help in preserving social culture, traditions, values and habits. Okay, टेक्स्ट बुक जो है सोशल कल्चर, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ और फिर हैबिट्स को प्रिजर्व करने में भी हेल्प करते हैं, यानी कि इन सभी चीज़ों को बचाने के लिए भी। और फिर आज मतलब ये जो प्रेजेंट टाइम है ना, इस टाइम में हमारी जो सोसाइटी है ना, ये टेक्स्ट बुक के मेरिट्स के बारे में थोड़ी बहुत जागरूक है। ओके, और फिर इन दिस कंटेक्स्ट हैज़ वेल सेड दैट टीचर एंड टेक्स्ट बुक कंस्ट्रक्ट द स्कूल। ओके, मतलब टीचर और टेक्स्ट बुक दोनों मिलाकर एक स्कूल को कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी कि एक स्कूल को बनाते हैं। ओके, ऑन द अदर हैंड मैक्सवेल हैज़ सेड दैट टेक्स्ट बुक इज़ द मीन्स बाय विच टीचर प्रेजेंट्स द कंटेंट बिफोर द क्लास। ओके, मैक्सवेल ने क्या कहा है, टेक्स्ट बुक एक मीन्स है। ओके, जिसकी सहायता से या तो फिर जिसकी मदद से टीचर क्या करता है, क्लास के सामने कंटेंट को या तो फिर सब्जेक्ट मैटर को प्रेजेंट करता है। ओके, तो इतना है स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हमने टेक्स्ट बुक्स के मीनिंग, डेफिनेशंस और फिर टेक्स्ट बुक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, टेक्स्ट बुक्स के नीड्स और फिर टेक्स्ट बुक्स के इम्पोर्टेंस को देखा। ओके, होप you all understood this video. If you all understood this video, then kindly please like, share and subscribe and comment. Okay, thank you one and all.